हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 लेंसेज। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर लेकर आ गए दोस्तों, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों फाइनली ये जो चैप्टर हमारा काफी दिनों से चल रहा था दोस्तों, इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, उसको आज हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो फटाफट से आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आज का ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों, हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें हम लोग और भी ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चालू करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है, आप देख सकते हो, दैट इज द यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज। यानी कि कॉनकेव लेंसेज का क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और किधर कौन से चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी आपने देखा होगा मेडिकल इक्विपमेंट्स में जहाँ पे भी लेंसेज लगे होते हैं, तो वो जो लेंसेज होते हैं वो कॉनकेव लेंसेज होते हैं। साथ ही में स्कैनर आपने देखा होगा, तो जो स्कैनिंग के लिए जो लेंस होता है वो अगेन कॉनकेव लेंस होता है। CD प्लेयर में भी आपने देखा होगा कि जो लेंस लगा होता है वो भी किससे बना होता है, कॉनकेव लेंस से बना होता है। ये चीज़ याद रखना। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पीप होल होता है डोर में। आपको पता है ये डोर जो होता है, तो डोर के बीचों बीच यहाँ पे एक छोटा सा गोल जैसा शेप होता है, जिसमें हम लोग अंदर से देख पाते हैं कि बाहर कौन सा आदमी आया। यानी कि अगर किसी ने हमारा बेल बजाया बाहर से, तो हम देख सकते हैं उसको घर के अंदर से ही, वो होल के हेल्प से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के घर में दरवाजे जो होंगे उसके ऊपर जो होगा वो होल जरूर होगा। तो वो जो होल में जो कांच है, यानी कि जो लेंस है दोस्तों, वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, जो कि बाहर वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। तो हमें थोड़ा दिखता है कि बाहर जो है कौन आया है, सेफ है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है। फिर स्पेक्टिकल, जो चश्मा होता है, बेसिकली वो स्पेक्टिकल्स जो होते हैं वो कॉनकेव लेंस से बनते हैं। कॉनकेव लेंस जो कि स्पेक्टिकल्स में यूज जो होते हैं ना, वो हमारे नियर साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए काम आता है। करेक्ट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था मायोपिया एग्जैक्टली क्या होता है। फिर ये इसका इस्तेमाल टॉर्च में भी किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि टॉर्च जो होता है वो आपको अंधेरे में रोशनी दिखाता है, तो इसमें कॉनकेव लेंस लगाया जाता है टॉर्च के आगे, जस्ट आपने देखा होगा। तो वो इसलिए लगाया जाता है ताकि कॉनकेव लेंसेज का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो जो लाइट जो निकल के आती है उसको वो स्प्रेड कर देता है वाइडली, यानी कि एकदम चौड़ा कर देता है उसको, कि आपका जो लाइट का जो फोकस होता है वो छोटा भी होता है, लेकिन फिर भी वो कॉनकेव लेंस के वजह से उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है, जिसके वजह से ज़्यादा दूर तक रोशनी जाती है और ज़्यादा वाइडली स्प्रेड होती है। ठीक है, तो ये लाइट को प्रोड्यूस जो हमारा स्मॉल बल्ब करता है ना टॉर्च के अंदर, उसको यहाँ पे एक्सपांड करने के लिए, वाइडली स्प्रेड करने के लिए यूज होता है। तो आपको याद रखना है, टॉर्च में भी जो लेंस यूज होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। एंड एक और है कैमरा। आप सभी को पता है, कैमरा हो गया, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ये सब में भी जो लेंस इस्तेमाल होता है। बेसिकली अगर बात किया जाए, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका गुड क्वालिटी इमेज के लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। जो आईपीस होता है जहां से हम देखते हैं और फोटो क्लिक करते हैं, या फिर टेलीस्कोप में हम जहां से देखते हैं, ठीक है ना, दूर देखने के लिए हम लोग जहां पे अपना आंख रखते हैं वो आईपीस होता है। सेम माइक्रोस्कोप में भी आपने देखा होगा, जहां से आप देखते हो, आंखें जहां पे रखते हो, तो उसको आईपीस बोला जाता है। और वो आईपीस में जो लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। ये चीज़ आप याद रखोगे। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉनकेव लेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये आपको याद हो गया होगा। एंड बेसिकली एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है मेरे हिसाब से कि एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर लेंसेस, नॉट मिरर, माफ कीजिएगा, मुझे लेंसेस के बारे में पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में, तो लेंसेस के बारे में ही है। एंड जैसे आपने कॉनकेव लेंस का देखा, सेम उसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस का भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द सिंपल माइक्रोस्कोप। जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जो कि नॉर्मल कुछ जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, या फिर जो छोटे छोटी चीज़ें होती हैं। बैक्टीरियाज तो काफ़ी छोटे, उसको तो हम देख नहीं पाएंगे, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ पत्तियाँ हो गई, कुछ सेल्स वगैरह देखने होते हैं, तो बेसिकली वो चीज़ हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमारे लैबोरेटरी में होते हैं ना, स्कूल में, वो माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, इसमें एक बहुत ही छोटा फोकल लेंथ होता है, जो कि एक वर्चुअल इरेक्ट और बिगर इमेज क्रिएट करता है जो भी ऑब्जेक्ट का रहता है। तो ऐसे टाइप के जो लेंस होते हैं ना, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में अक्सर देखा गया है। और यही टाइप के लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग वो आईपीस से जब देखते हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, या फिर जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं दोस्तों, उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है, यानी कि मैग्नीफाई करके दिखाता है। दैट्स वाई इसको सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस को। याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे कि जैसे मैंने बोला कि वो मैग्नीफाई करता है, तो मैग्नीफाई कितना करता है, लगभग 20 गुना ज़्यादा, 20 टाइम्स लार्जर इमेज जो है ऑब्जेक्ट का
ये माइक्रोस्कोप में क्रिएट होता है। यानी कि अगर कोई छोटा चीज़ है तो उसको हम लोग जब सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो लगभग 20 गुना ज़्यादा हम लोग उसको जूम कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे और हमें उसके अंदर के जो भी चीज़ें हैं वो नजर आएंगे। हैंस इसका जो इस्तेमाल है माइक्रोस्कोप में होता है एंड साथ ही में इसका इस्तेमाल वॉच रिपेयर्स वगैरह में होता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी भी आप घड़ी बनवाने जाते हो, जो आपके हाथों की घड़ी होती है वो बनवाने जाते हो, तो जो दुकानदार होते हैं यानी कि जो बनाने वाले जो लाइक मैन जो होते हैं, रिपेयर करने वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी आंखों में एक छोटा सा चश्मा जैसा एक पहनते हैं ताकि वो चीज़ जो जो आपका वॉच होता है ना उसमें जो छोटी छोटी बारीकियों वाली चीज़ जो होती है ना उसको वहाँ से ठीक से देख पाए। यानी कि जब वो उसको देखेंगे तो उसको एनलार्ज करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा ताकि वो लोग इजीली रिपेयर कर पाए आपके वॉच को। तो वॉच रिपेयर हो गया, फिर टेस्टिंग हो गया, जो प्रीशियस जेम्स होते हैं ना जैसे कि ज्वेलरीज वगैरह होते हैं तो उसको टेस्टिंग के लिए और उसके डिफेक्ट्स जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये यूजेस थे कॉन्वेक्स लेंस के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एंड ऑल्सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्वेक्स जो लेंस है, अभी मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया कि चलो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि यूजुअली जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना वो आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का जो है एनलार्ज करके दिखाता है, लेकिन उससे भी जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, खून के सेल यानी ब्लड सेल्स हो गए, प्लांट के छोटे छोटे सेल्स हो गए, एनिमल्स के सेल्स हो गए, फिर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये जो होते हैं ये हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे उसको, क्योंकि उसका मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है, जो जूम पावर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो माइक्रोस्कोप है इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज यूज होते हैं, अगेन कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, जो कि आपके छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को भी वो एनलार्ज करके और मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। हेंस आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इट इज यूज टू स्टडी दिस ऑब्जेक्ट। ये सब ऑब्जेक्ट की जो पढ़ाई होती है ना, जो आप लोग पढ़ते हो आगे जाके बायोलॉजी में भी जो पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा कि सेल में क्या है, बैक्टीरिया में क्या है, ये सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सब देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, सेल ऑर्गेनल्स जो भी होते हैं वो देखा गया है, ऑब्जर्व करके बताया गया है कि हाँ ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी किस वजह से पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस, मतलब 2 टाइप के कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बात करें, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों में ही आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। क्लियर है, तो ये तो बात हो गई हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देख लिया और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देख लिया, जहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है इस्तेमाल होता है। एक और यूज़ है इस चीज़ का जो कि है टेलीस्कोप में। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है दोस्तों टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक सिंपल माइक्रोस्कोप देख लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लिया, अब तीसरा जो हमारा टाइप का यूज़ है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस का एक और यूज़ है जो कि है टेलीस्कोप में काम आता है। तो टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग स्टार्स वगैरह को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, जो दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे वातावरण में, हमारे गैलेक्सी में, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो कि हमें क्लियरली अगर देखना होता है, हमारी आंखें से तो दिखती नहीं है ना, खाली टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में वो कितने बड़े हैं और कितने अंदर क्या है उसके, वो हम लोग टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें थोड़ा सा डिटेल में पता चलता है। तो ये जो टेलीस्कोप है इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स को और स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल जो स्टडी होती है उस चीज़ के लिए ये टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स वाई इसका नाम जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रखा दिया है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप याद रखना आप लोग, जो स्पेस वगैरह में हम लोग स्टार्स एंड प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं। और बेसिकली बात करें तो टेलीस्कोप जो होता है ना वो भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली जो फंडा रहेगा, जो फिनोमिनन रहेगा वो क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन रहेगा यहाँ पे, जिसमें आपका लेंसेज यूज होता है। और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जहाँ पे रिफ्लेक्शन का फंडा होता है। तो यहाँ पे मिरर यूज करते हैं और लेंसेज भी यूज करते हैं, दोनों यहाँ पे यूज होता है। और इस प्रकार टेलीस्कोप के थ्रू, हेल्प के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टार्स एंड प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, उनके बारे में स्टडी कर सकते हो एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी जुटा सकते हो। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट इसका यूज है कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इट इज ऑल्सो यूज इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है, सबसे पहली बात अगर बात करें कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इट इज यूज इन द वेरियस अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कैमरा, जो भी चीज़ ऑप्टिकल है यानी कि जो चीज़ हमें कुछ दर्शाता है, जो कुछ चीज़ दिखाता है, दैट इज द ऑप्टिकल थिंग ना। तो कैमरा हो गया,
प्रोजेक्टर हो गया, आपको पता है प्रोजेक्टर्स आजकल आ गए, हम लोग जो चाहे जो फ़ोन पे देख सकते हैं, कंप्यूटर पे देख सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट करके कहीं पे भी दिखा सकते हैं, दीवार पे या फिर पर्दे के ऊपर कहीं पे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में होता है ना सिनेमा हॉल में, सेम उसी प्रकार। तो कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स में जो लेंस लगे होते हैं वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा। बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक था आज का, जो कि था यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंसेज में भी हमने बहुत सारे देखे। एक तो सबसे पहले आपने देखा सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तीसरा आपने देखा टेलीस्कोप एंड चौथा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारे यूज थे, तो ये सभी यूजेस आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने का चांसेस होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है खत्म होता है। एंड दोस्तों आपको बता दें कि इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों लेंसेज, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो फाइनली हमारा टोटल 5वां लेक्चर में आज हमारा टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर, जो भी होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो भी टॉपिक हम लोग चूज करेंगे फटाफट से लेकर आ जाएंगे हम आपके लिए अगले लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ हमारा आज का लेक्चर एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, पसंद भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपके सामने अगले लेक्चर में। ये वीडियो और ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।